This video is sponsored by WeCard. एक मिनट रुको। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली में रहते हैं। बेसिकली फ्रॉम कलकत्ता। हाँ? बेसिकली फ्रॉम कलकत्ता, बंगाली। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ, उतना टेप नहीं है, लेकिन जो जनरल क्वेश्चन है वो जो तुम्हें बता सकते। मैं जानता हूँ। तो इसीलिए तो मैं कनाट बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आ जाइए। तो इसीलिए तो मैं कनाट प्लेस आता हूँ। यहाँ हर राज्य के लोग, हर उम्र के लोग, हर क्लास के लोग, आर्थिक तौर पे मजबूत, मजदूर, सब तरह के लोग मिलते हैं, स्टूडेंट्स। तो आपको क्या राय है 2024 में मोदी 2024 में ऐसा टाइप का घोटाला होगा तो मुश्किल है, और कुछ बात नहीं है। राहुल गांधी इज ए पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, लिटरेट पीपल है, और ये सब अंधविश्वास आदमी को समझाना बड़ी मुश्किल है। और अंधविश्वास जो है ना, यही चीज़ हुआ। वो वोट में क्या निकला नहीं निकला हम लोग की इंटरनली तो मालूम नहीं है, बट रिजल्ट ही आदमी देखते हैं। जस्ट ईवीएम को ही कुछ गड़बड़ है, अदरवाइज। तो एक मिनट भाई सुनो, ये सब आप हमसे बात कीजिए। हमारे कार्यक्रम में कोई तीसरे व्यक्ति का नहीं, जो बीच में बोलता है उससे मैं बात ही नहीं करता। मैं आप मुझसे बात कीजिए। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। तो आप ईवीएम मशीन पर घोटाला कह रहे हैं। अभी 2 साल पहले या उससे कम ही हुआ, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए थे। तो वहाँ क्या हुआ कि दीदी आ गई, वहाँ घोटाला ईवीएम का नहीं हुआ? ऑल ओवर इंडिया के ऊपर में मैं उतना एनालिसिस किया भी नहीं, जानकारी भी नहीं है। मैक्सिमम जो न्यूज़ देख रहा था, रिपोर्टर का रिपोर्ट देख रहा था। रिपोर्टर को ये बोल रहा है कि ईवीएम का घोटाला हो गया। मैक्सिमम कांग्रेस ऑफिस में भी कल भी यही बोल रहा था ना। हारे हुए लोगों से पूछोगे तो यही बताएंगे। आप बताओ कि दीदी कैसे जीत गई अगर ईवीएम का घोटाला है? केजरीवाल दिल्ली कैसे जीत गए, तेलंगाना कैसे जीत गए, कर्नाटक कैसे जीत गए? हर जगह में नहीं कर पा रहे, हर जगह में नहीं कर पा रहे ना, जहाँ पे करना था। नहीं आएगी। हर जगह में कर नहीं पा रहे उसी ढंग से, तो अभी उस जगह में हार रहे। ये बात भी सही है। बंगाली बाबू, आप अपनी बात से एक दिमाग में बैठा लियो कि जहाँ मेरे लिए शॉक्ड है। मैंने ये न्यूज़ जो भी ये आप बोलो कि बीजेपी की जीत से आप शॉक्ड हैं, ये आप बोलो तो ठीक है, लेकिन आप ये मत बोलो कि ईवीएम की वजह से जीता। पहली बात ना, ईवीएम इसीलिए बोल रहा है, जो भी मैं न्यूज़ का जो एनालिसिस देख रहा हूं। न्यूज़ का छोड़ो, आप ये बताओ बंगाल में क्या होगा? दीदी बच पाएंगी कि हवा में बह जाएंगी? 100% बच पाएगी। बच पाएगी, बचेगी। लोकसभा में अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, देखना। आप बताइए, आप अकेली महिला है या कहाँ से? उनसे पूछो। नहीं आप बहुत देर से परेशान हैं, बेचैन से लग रहे हैं। ठीक है ना साहब? सब बढ़िया है। किसी के बोलने में बीच में बोल रहे हैं, अब आप बोलिए, आपको पूरा मौका। आप पूछिए कुछ। तो आपको क्या लगता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। कब आए यहाँ? वैसे हम लोग गुड़गांव रहते हैं, बट मैं प्रॉपर्ली जयपुर से हूँ। जयपुर वोट डाल के आया हूँ अभी। ये देखिए। तो आपको क्या लगता है, राजस्थान के रिजल्ट में कोई अनएक्सपेक्टेड तो है नहीं? वहाँ तो रिवाज ही था, हर बार बदल जाता। रिवाज था, परंतु जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि बिल्कुल कांटे की लड़ाई है। पता नहीं, एग्जिट पोल कोई नतीजा थोड़ी नहीं है, ये तो प्रेडिक्शन है यार। हर आदमी प्रेडिक्शन है। पता नहीं बट किस तरीके से उन्होंने ग्राउंड पे जाके वर्क किया कि उनको वो लहर दिखी नहीं। मतलब वो लहर थी भी नहीं, उस तरीके से लहर नहीं थी। लेकिन हम लोग को जयपुर के 110-15 सीट पाना, इसका मतलब रिवाज नहीं, ऐसा नहीं होता अंकल। एक्चुअली क्या था कि भाजपा की तरफ से बहुत सारे बागी ऐसे थे जिनको टिकट नहीं मिले थे। तो वो जो बागी थे, कम से कम 30 बागी ऐसे थे जो वसुंधरा राजे सिंधिया ने खड़े किए थे। तो उसकी वजह से भाजपा का खेल बिगड़ गया। अदरवाइज ये जो सीट्स थी 140 तक पहुंच सकती थी। ये मेन प्रॉब्लम हुई है। जैसे शिव सीट से रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं मिला, बयाना सीट से रितु बनावत को टिकट नहीं मिला, और चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आक्या जी का टिकट कट गया। वो ऐसे कैंडिडेट थे जो जीते हुए कैंडिडेट थे बिल्कुल। उनकी जगह नरपत सिंह राजवी को टिकट दे दिया गया। उसकी वजह से नरपत सिंह राजवी भी तो वसुंधरा जी के ही साथ थे। तो नहीं, नरपत सिंह राजवी को टिकट इसलिए तो मिला कि वो वसुंधरा जी के खास हैं, इसलिए टिकट मिला उनको। एक खास का कट गया। उनके नहीं, जो चंद्रभान सिंह आक्या उनके खास नहीं थे, तो उनका टिकट कट गया। वो निर्दलीय लड़े, वो जीत गए। तो ये बहुत जगह ऐसा हुआ। उन्होंने बहुत जगह कैंडिडेट उतारे। डीडवाना में यूनुस खान को उतारा। उस चक्कर में बहुत जगह ऐसे समीकरण बने कि बीजेपी कैंडिडेट्स हार गए, बहुत कम वोटों से हार गए, बहुत कम मार्जिन से हार गए। तो आपको क्या लग रहा था इस लहर के पीछे क्या कारण था?
इस लहर के पीछे देखो, एक तो दो कारण थे। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी राजस्थान में, मतलब ये आप देख सकते हो। दूसरा जो तुष्टीकरण, घोर तुष्टीकरण की जो राजनीति है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं सांगानेर क्षेत्र से आता हूँ, मतलब जयपुर में मैं सांगानेर क्षेत्र से रहता हूँ, जो प्रॉपर सांगानेर क्षेत्र है। आपने सांगानेर का सुना होगा कि सांगानेर में अभी क्या प्रॉब्लम हुआ था। मतलब वहाँ पे जो ध्रुवीकरण का जो प्रॉब्लम था वो क्यों हुआ था? ध्रुवीकरण इसलिए हुआ था क्योंकि अभी एक ज़मीन दे दी गई थी छात्रावास के लिए, मैं स्पेशली नाम नहीं लूँगा, कि छात्रावास के लिए ज़मीन दे दी गई थी, तो उसकी वजह से मालूम है। हाँ, तो वो सांगानेरी गेट से, सांगानेरी गेट नहीं, सुनो सांगानेर। मैं जानता हूँ, सांगानेरी गेट से प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रोड शो निकला 3 विधानसभा क्षेत्रों से, वो उन 3 क्षेत्रों पर असर कर पाया या नहीं, लेकिन बाकी राजस्थान के इलाकों में उसका असर हुआ। मैं बताता हूँ। देखो, जो उनका रोड शो निकला था वो आदर्श नगर, हवामहल और किशनपोल उस एरिया में निकला था। हवामहल सीट पर आचार्य बाल मुकुंदाचार्य 974 वोटों से जीत गए। आदर्श नगर विधानसभा और किशनपोल विधानसभा में भी कांटे की टक्कर रही और मुश्किल से 7 से 8 हजार वोटों से ही वो जीत पाए। उस 3 में 2 कांग्रेस जीती, 1 बीजेपी जीती 900 वोटों से। तो मैं कह रहा हूँ वहां तो 1 सीट का असर पड़ा, लेकिन उसका मैसेज दूसरी जगहों पर पड़ा। जो मेन आपकी जो दूसरी सीट थी, सिविल लाइंस वाली सीट भाजपा के लिए निकालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां से जो कद्दावर नेता थे। आपको लगता है कि वहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण राजस्थान में चला है? कुछ जगहों पे, जैसे करौली में चला, ठीक है, जयपुर की जो हवामहल वाली सीट थी उस जगह चला, आपके उदयपुर में चला, तो कुछ चुनी हुई सीट थी उस जगह चला। बट राजस्थान में इस बार जातिवाद फैलाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। अलग अलग बोर्ड बना दिए गए, ब्राह्मणों के अलग बोर्ड बना दिए गए, बनियों के अलग बोर्ड बना दिए गए, ओबीसी के विभिन्न वर्गों के अलग बोर्ड बना दिए गए, सिर्फ जीतने के लिए, कांग्रेस की तरफ से जीतने के लिए अलग अलग बोर्डों की स्थापना कर दी गई, ताकि सब लोग जातियों में बटे रहें, लड़ते रहें और हमारा वोट एक जगह एकजुट होता रहे। मतलब वो एक तरीके से उन्होंने जो हिंदू धर्म की राजनीति को काटने के लिए जातियों में बांटने की राजनीति करना स्टार्ट कर दिया। तो धर्म और जाति का जो कार्ड दोनों तरफ से खेला जा रहा है, उसमें राजस्थान में आप कहते हैं जाति पर धर्म का कार्ड 20 पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि अगर सनातन को गाली दोगे तो जनता जवाब देगी, ऊपर वाला जवाब तो देगा ही देगा। This video is sponsored by WeGuard.